गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ऐसी कोई बात ना हो जिससे मीडिया को मसाला ना मिले, साहब हो ही नहीं सकता है। वेस्ट इंडीज के साथ मैच जीतने के बाद जैसे ही सारे मीडिया मेंबर्स जर्नलिस्ट को पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आने वाले हैं, सबका जोश बढ़ जाता है, सबका उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे वो कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे जिससे एक नई खबर बन जाएगी। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली के ऊपर बातें की, हर्षित राणा के बारे में बातें की और ऐसी बातें की जिससे उनके रोहित और विराट के फैंस उनसे नाखुश भी होंगे। जो गौतम गंभीर के फैन हैं वो उनको और लाइक भी करेंगे। मतलब गौतम गंभीर का स्टार्टिंग से यही स्टाइल रहा है, वो बेबाक बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जिसके ऊपर वो स्टैंड भी नहीं रखते हैं। आपको याद होगा कोच बनने से पहले इन्होंने ही कहा था कि जायसवाल को टी20 में होना ही चाहिए। अगर टी20 में जायसवाल नहीं होता है तो उसमें टीम इंडिया का नुकसान है, जायसवाल का नुकसान नहीं है। और अब देख लीजिए जब ये कोच बने हैं तो जायसवाल को टी20 में मौका नहीं मिल रहा है। मतलब अक्सर आए दिन गौतम गंभीर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और बाद में वो अपनी बात से पलट भी जाते हैं। इस बार उन्होंने क्या बोला, रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर गौतम गंभीर का क्या कहना था। हर्षित राणा जिनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, सब सवाल उठा रहे हैं कि हर्षित राणा को क्या देकर तीनों फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी। तो चलिए डिटेल में सारी चीजें समझते हैं और जानते हैं गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या कहा। इंडियन क्रिकेट में ना इस टाइम का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और इस सवाल का जवाब अगर गौतम गंभीर के मुंह से मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागे वाली बात है। गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो ऑब्वियसली उनसे रोहित और विराट के बारे में पूछा ही जाना था और वो पूछा गया, उनसे पूछा गया कि रोहित और विराट के फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, क्या वो 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड के प्रोबेबल में से हैं। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि हमको प्रेजेंट का देखना चाहिए, इतना फ्यूचर नहीं देखना चाहिए। अभी 2.5 साल दूर है वर्ल्ड कप, तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में सोच रहे हैं कि उस सीरीज में हम कैसे कामयाब होंगे, उसमें रिजल्ट कैसे अच्छे लेके आ सकते हैं, वो टूर हमारा कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, हम इतना दूर का नहीं सोच रहे। भाई इनके इस जवाब से ना इतना तो पता चल गया कि जो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है, रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो अनसर्टेन की लिस्ट में रखा गया है, उसमें कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का हाथ है। क्योंकि अगर गौतम गंभीर चाहते ना तो उनका जवाब कुछ ऐसा हो सकता था कि डेफिनेटली रोहित और विराट को कौन टीम से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप अभी दूर है। दूर होने के कारण अब इनकी फॉर्म देखनी पड़ेगी, इनका फिटनेस देखनी पड़ेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड ये दोनों ही करेंगे। ये होना चाहिए था एक मैच्योर बंदे का जवाब जो इतने सीनियर खिलाड़ी को, इतने परफॉर्मिंग खिलाड़ी को इज्जत देना जानता हो। भाई ये अपना टाइम भूल जाते हैं। गौतम गंभीर जब खुद खेल रहे थे, जब इनको टीम से ड्रॉप किया गया था ना, तो काफ़ी इनके ऐसे बयान सामने आते थे जिसमें ये जाहिर करते थे कि भाई साहब मैं टीम में खेलना चाहता हूं लेकिन मुझे टीम में लिया नहीं जा रहा। धोनी से हमेशा नाखुश रहते थे ये। लेकिन जब उनका खुद का समय आया है, जब रोहित और विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी को इज्जत देने का टाइम आया, तो ये खुद देखो कैसे बयान दे रहे हैं। मतलब इतना रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों के ऊपर ना तलवार लटका दी है, खतरे की घंटी उनके ऊपर मंडरा रही है, वो है परफॉर्मेंस की। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर परफॉर्म करेंगे तभी उनको आगे खिलाया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। और रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी को अगर टीम से ड्रॉप करने के बारे में सोचा जा रहा है ना, तो भाई साहब इससे बड़ी इंसल्ट इन दोनों की कोई और नहीं हो सकती। मतलब ये एक बार फिर से प्रूव करना चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट के अंदर आप इंडियन क्रिकेट को जितना मर्जी दे दीजिए, आप जितने मर्जी सैक्रिफाइस कर लीजिए, लास्ट में आकर आपकी वही हालत होने वाली है जो बाकी सीनियर्स की हुई थी। मतलब आपको इंसल्ट करके ही टीम से निकाला जाएगा। फिर गौतम गंभीर से हर्षित राणा के बारे में पूछा जाता है कि भाई साहब हर कोई जानना चाहता है हर्षित राणा ने ऐसी खास परफॉर्मेंस क्या दे दी है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाता है। मतलब इस टाइम करंट टाइम पर टीम इंडिया के 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। उसमें एक कप्तान शुभमन गिल आते हैं, दूसरे जसप्रीत बुमराह आते हैं और तीसरे हर्षित राणा आते हैं। मतलब हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह के बराबर के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद सिराज कुछ नहीं इनके सामने, श्रेयस अय्यर, जायसवाल ये तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। हर्षित राणा सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा। और जब गौतम गंभीर से पूछा जाता है कि हर्षित राणा की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो गौतम गंभीर कड़े शब्दों में कहते हैं कि उन यूट्यूबर्स को शर्म करनी चाहिए जो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में 23 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। आप सोचिए इसके माइंडसेट पर क्या असर पड़ेगा। भाई हम गौतम
गौतम गंभीर के ना इस बयान से टोटली एग्री करते हैं, लेकिन इनको ये भी तो बताना चाहिए कि इनको सिलेक्ट किया क्यों जा रहा है। आपने तो सिर्फ ट्रोलर को ट्रोल कर दिया, ट्रोलर को जवाब दे दिया, हाँ जी जी ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो बताओ कि हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट खेल क्यों रहा है, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस आपने दी है, उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। और 23 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हो, 23 साल के बच्चे, सचिन तेंदुलकर ने 23 साल की एज में 22 शतक बना दिए थे। जायसवाल जो भी करंटली आपकी टीम में खेल रहा है, 23 साल की एज में टेस्ट में उसने 7 शतक बना दिए हैं। ये तो छोड़िए, बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। ईशांत शर्मा भी 23 साल की एज में बहुत बड़ा नाम बन गए थे। विराट कोहली को 23 साल की एज में पूरा वर्ल्ड जान चुका था कि कोई खिलाड़ी विराट कोहली नाम का क्रिकेट के अंदर आ चुका है। और हर्षित राणा ने 23 साल की एज में ऐसी कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जो आप ये कह रहे हो कि ये बच्चा है और इसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। भाई ट्रोलिंग का मौका तो आप दे रहे हो ना। आप एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी परफॉर्मेंस किसी भी फॉर्मेट के अंदर अच्छी नहीं है, उसको तीनों फॉर्मेट खिलाई जा रहे हो, तो ट्रोलिंग तो होगी। उन्होंने कहा आपको ट्रोल करना है, टारगेट करना है, तो मुझे टारगेट कीजिए, हर्षित राणा को टारगेट मत कीजिए। तो भाई साहब आपको भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ चलानी है अपनी। आपको जो खिलाड़ी अच्छे लगेंगे आप उनको लेके जाओगे, बाकियों को आप पीछे छोड़ दोगे। मतलब आप इनकी बात कर रहे हो कि ये 23 साल के बच्चे का माइंडसेट जो है वो खराब हो सकता है आपकी ट्रोलिंग के कारण। आप ये सोच के देखिए, क्या श्रेयस अय्यर किसी का बच्चा नहीं है? क्या ईश्वरन किसी का बच्चा नहीं है? ईश्वरन के माइंडसेट पर क्या असर पड़ रहा होगा जो साल 2022 से टीम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसके जुड़ने के बाद लगभग 14 से 15 खिलाड़ी अपना डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उसका आपने अभी तक डेब्यू नहीं करवाया। इंग्लैंड टूर के अंदर 5 टेस्ट मैच में आपने उसको बाहर बिठाया, और बाहर बिठाने के बाद आप क्या बोलते हो कि आप ईश्वरन को कहते हो कि भाई तू टेंशन मत लग, हम तेरे साथ हैं, तेरे को मौका जरूर मिलेगा, और अगली ही वेस्ट इंडीज सीरीज में आप उसको ड्रॉप कर देते हो। मतलब ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिटिक्स है जो आप क्रिकेट के अंदर यूज कर रहे हो? मतलब आपके इन दोनों जवाबों से ना हम सेटिस्फाई नहीं है। ना तो आपने रोहित और विराट को अच्छे तरीके से बैक किया, और ना ही हर्षित राणा के बारे में आपने अच्छे से जवाब दिया। मोहम्मद शमी जैसा बड़ा गेंदबाज जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बारे में जब अजीत अगर से पूछा जाता है तो वो कहता है मुझे उसके बारे में अपडेट नहीं है। मतलब आपको खुद अपडेट लेनी चाहिए, या फिर वो आपको अपडेट देगा कि सर मैं तैयार हूं, मैं फिट हूं, मुझे ले लीजिए। मतलब आप सिलेक्टर हो ना, तो सिलेक्टर का काम होता है खिलाड़ी के ऊपर नजर रखना। और मोहम्मद शमी जो इतना बड़ा नाम है, जिसने वर्ल्ड कप के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो बाकी तो बातें ही छोड़ दीजिए आप। अभी रिसेंटली मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू भी आया था, मतलब जहां पर रिपोर्टर ने उनको घेरा था, उनसे पूछा था कि आप टीम इंडिया में आने के लिए क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं तो फिट भी हूं, मैं एनसीए में बार बार आ रहा हूं, फिटनेस के लिए तो आ रहा हूं। लेकिन अगर अजीत अगर इतना कहते हैं कि मुझे शमी की फिटनेस के बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है अपडेट देना, ये तो सिलेक्टर का काम है कि मेरे बारे में अपडेट ले। कहां से ले, अब कौन सा सोर्स है जो उनको मेरे बारे में अपडेट नहीं दे रहा, उसके बारे में मैं नहीं जानता। मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मैं वो खेल रहा हूं। तो मतलब इस तरीके की बिहेवियर, इस तरीके की जो अप्रोच है सीनियर खिलाड़ियों के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अपने टाइम पर गौतम गंभीर बहुत चिल्लाया करते थे ऐसी अप्रोच को लेकर कि हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है, और खुद सीनियर खिलाड़ियों के साथ ये मिसबिहेव कर रहे हैं। आप देख लेना, अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर देते हैं ना, उसके बाद भी नई चीज निकाल के लेके आ जाएंगे कि इनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, दिलीप ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। आप देख लेना, कोई ना कोई नया तरीका निकालेंगे ही निकालेंगे रोहित और विराट को टीम से निकालने का, क्योंकि एक्चुअल में गौतम गंभीर को टीम के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाहिए। और वो तभी हो सकता है अगर टीम के अंदर सीनियर खिलाड़ी ना हो, ऐसे खिलाड़ी हो जो हर बात गौतम गंभीर की मानते रहें।